बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे हींग के बारे में, जिसे एसाफोइडिटा भी कहते हैं। एक कुदरती दवा और कई हैरत अंगेज़ फ़वाइद के साथ भरपूर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूवर्स, आज हम आपसे बात कर रहे हैं हींग के बारे में। एसाफोइडिटा जो एक बड़ी रिवायती और बहुत पुरानी रेसिपी है। हमारी नानियाँ और दादियाँ इससे बखूबी वाकिफ़ होती थीं, लेकिन अब वक्त के साथ इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कभी खाना खाते वक्त हींग का इस्तेमाल करें तो आप जानते होंगे ये कितनी खुशबूदार होती है। व्यूवर्स, हींग का खानों में इस्तेमाल होता है और इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अपनी तासीर में भी कितनी शानदार होगी। बेसिकली हींग है क्या? ये खुशबूदार गम है जो फेरुला नामी पौधे की जड़ों से हासिल होती है। ये ज़्यादातर अफगानिस्तान और इराक़ में पाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ खानों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जब ये खुश्क हो जाती है तो इसे पीस कर एक ज़बरदस्त मसाले में तब्दील किया जाता है। सबसे पहली बात, ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। यह आपके जिस्म में सफाई में मदद देती है और फ्री रेडिकल्स का खात्मा करती है। हींग हाजमे के लिए बहुत मददगार है। पेट में अगर दर्द हो तो हींग की एक चुटकी आपको फौरी आराम दे सकती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और स्ट्रेस भी कम होता है। इसके अंदर एंटी कैंसरियस खुसूसियात होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स का खात्मा करती है। अगर किसी को दमे का, सांस का मसला, सांस फूलने की शिकायत है तो हींग इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ कम करने में भी हींग बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, वो हींग को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे उनकी शुगर जल्दी कंट्रोल होगी। व्यूअर्स, हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। हींग का भी इस्तेमाल एक हद में करना चाहिए। खासकर प्रेगनेंसी और दूध पिलाने वाली माओं के लिए हींग का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। ऐसे लोग जिनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो या एपिलेप्सी हो, वो हींग इस्तेमाल ना करें, उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो हींग का इस्तेमाल किसी भी खाने में मिला के करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हींग का पाउडर आप थोड़ा सा एक चुटकी भर डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों को इससे इरिटेशन या खुजली वगैरह भी हो सकती है। लेकिन इसके अलग अलग तरीक़े इस्तेमाल हैं। अब हम बात करते हैं हींग के इस्तेमाल की। हींग को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाहें तो इसको रोज़मर्रा के खानों में फ्लेवरिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा आप एक चुटकी हींग डायरेक्ट भी मुंह में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई इरिटेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तीसरा तरीका यह है कि आप एक चुटकी हींग 1 कप पानी में मिक्स करके फ्लेवरिंग के लिए नींबू, सिरका, सेब या कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाए, या थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, तो ये भी फ़ायदा आपको देगा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।